हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीडीपी के, जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो को और लोग भी देख सकें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जब बच्चा कह रहे हैं कि जब बच्चा जो है वो क्या होता है, फेल हो जाता है। बच्चा पढ़ा हमारे क्लास में और वो एक बच्चा फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चा जो फेल हुआ है वो क्यों हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसको कभी भी बच्चा जो फेल हुआ है, कभी भी हमें शिक्षक को जो है बच्चे को गलत नहीं मानना है। बच्चे को मतलब भगवान की तरह मानना है कि बच्चे ने कोई गलती नहीं की है। अगर बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था फेल हुई, जो बच्चे के लिए व्यवस्था की गई थी वो सफल नहीं हुई, इस वजह से बच्चा फेल हो गया। बच्चा फेल क्यों होगा? अगर मानसिक रूप से अगर छात्र जो है क्या है, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, ठीक है, छात्र जो है वो मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, एक सामान्य छात्र, अगर फिर वो फेल हो जाता है तो उसके लिए ये माना जाएगा कि वो फेल नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कहने के बीजों का अंकुरण संकल्पना, कह रहे हैं कि बीजों का जो अंकुरण है उनका संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी। बीजों का अंकुरण संकल्पना की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? तो क्या होगी इसमें जो है पद्धति होगी, क्या होगी हमारी विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, और उसके जो अंकुरण है उनके चरणों का, जो भी उनके चरण होंगे, स्टेप्स होंगे, उनका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो अवलोकन करेंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे कि छात्रों को अगर हम प्रैक्टिकली यानी प्रयोगात्मक तरीके से वर्क कराते हैं, काम कराते हैं, तो वो क्या है, सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। तो यही इनका मतलब है कि बीजों का जो अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो सबसे प्रभावी पद्धति होगी उनको प्रयोगात्मक तरीके से सिखाना। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन कराना क्या है, एक प्रभावी पद्धति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि समावेशी शिक्षा, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, हमारी जो होती है समावेशी शिक्षा, इसका आंसर हमारा क्या होगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। इसमें जो होते हैं हर तरीके के बच्चे होते हैं, इसमें सामान्य भी बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं हमारे नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और दिव्यांग छात्र भी होते हैं, दोनों तरीके के दिव्यांग छात्र भी होते हैं। तो इसमें दोनों तरीके के छात्र होते हैं और दोनों को सामान्य शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। एक शिक्षा का कर्तव्य है कि दोनों को सामान्य शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। जो हमारा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका क्या दृढ़ विश्वास है। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि क्या है, दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो शिक्षार्थियों के अनुभव हैं और जो प्रत्यक्ष है तो वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसका ये मानना है कि छात्र जो होते हैं वो कार्य करते हैं या फिर विषय जो कार्य कर रहे हैं या विषय पढ़ रहे हैं, उनको खुद ही अगर क्रियाकलाप तरीके से करते हैं, अपने आप ही स्वयं करके सीखते हैं, तो वो अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो इनका यही मतलब है कि जो छात्र हैं, जो अगर छात्र जो काम कर रहे हैं, अगर वो स्वयं कर रहे हैं, खुद से ही कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इनसे इनका होता है चिंतन है, तर्क है, अनुभव है। तो इससे इनको जो होता है, इससे इनके तर्क करने की शक्ति भी बढ़ती है, जिससे इनको प्रत्यक्ष लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है। इसकी प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है हमारी क्या है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसमें कह रहे हैं कि जो उनको विषय पढ़ाया जाए वो समय टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। विषय वस्तु जो कंटेंट होता है उसको टाइम टेबल से पढ़ाया जाए। ये नहीं कि हमारा एग्जाम आ गया और भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनको जो है टाइम टेबल से जो चीज़ हम काम करते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से हमारे टाइम पे हो जाती है। तो कह रहे हैं जो समय सारणी विषय वस्तु को हम पढ़ाते हैं उनको टाइम टेबल से पढ़ाना चाहिए, और दूसरा जो बैठने की व्यवस्था है उसमें भी लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चा आगे बैठता है बस वो आगे ही हमेशा बैठेगा, बल्कि बच्चों को कभी भी आगे कभी पीछे, इस तरीके से हमें बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, कहने विद्यालय आधारित आंकलन। जो विद्यालय आधारित आंकलन है हमारा, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय आधारित आंकलन जो है मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है।
तो हमारा किस पर आधारित होता है, तो हमारा क्या है, बाहरी परीक्षाओं की कोई अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो वो तो बात है ही कि बाहरी परीक्षा, अगर कोई भी हम कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लो एक ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमें दूसरे टीचर से तो हमें जानते नहीं हैं, ठीक है, तो हमें क्यों जानेंगे वो टीचर। लेकिन अगर हमारे स्कूल के टीचर्स हैं या तो हमें वो जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा कह रहे हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं। तो उन्हें पता होता है कौन सा छात्र जो है कमज़ोर है, अपने छात्रों की कमज़ोरियों की पहचान करें, उसमें सुधार करने की प्रक्रिया है। तो ये क्या, विद्यालय आधारित आंकलन जो है वो एक है। इसके अंतर्गत जो होते हैं शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने छात्रों की कमज़ोरियों का पता लगाते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं विद्यालय के शिक्षक। तो इसके लिए ये आंकलन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव विकास, जो मानव का विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मानव विकास को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से, हमारे शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक जो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट होता है। तो ये 4 तरीके का मानव का विकास होता है और ये चारों विकास जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं, जो सब चारों विकास जो होते हैं वो हमारे एक साथ चलते हैं। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो मानव का विकास है वो शारीरिक विकास जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। और शरीर जब हमारा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होगा, तैयार होगा, तभी हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक शिक्षिका, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे जो शिक्षिका है, टीचर है, वो क्या कर रही है, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों का, पाठ्य वस्तु जो कंटेंट पढ़ा रही है और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, चित्रों का प्रयोग करती है, यहाँ पे पिक्चर का प्रयोग कर रही है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है और उससे अपने शिक्षार्थियों से उसके बारे में चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है। तो विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और छात्र क्या करते हैं, जो वो जानकारी पढ़ रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ लेते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। किसकी संकल्पना को सीखते हैं, पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये उपागम किस पर आधारित है, ये उपागम क्या है, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। किस पे आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। कि छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान को स्थापित करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि छात्रों के अंदर जो है, जो उनका मस्तिष्क है उनमें ज्ञान जो है वो स्थापित हो जाए, वो स्टोर हो जाए, तो कैसे हम इनको अगर चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, चित्र बनाकर, तो उन्हें अच्छी तरीके से जो होता है उनके मस्तिष्क में ज्ञान जो होता है वो स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा के संदर्भ में, अगर कह रहे हैं कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से हमारा जो तात्पर्य है वो क्या है, हमारा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। तो क्या है सामाजिक वातावरण, तो शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है, जो शिक्षा है वो ये क्या है, एक सामाजिकरण प्रक्रिया, क्या है, एक सामाजिकरण। शिक्षा क्या है, एक हमारी सामाजिकरण ही की प्रक्रिया है, ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। और शिक्षा ही सामाजिकरण को क्या बनाती, सरल बनाती। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जो है क्या करता है, सामाजिक मूल्य, शिक्षा के माध्यम से क्या सीखता है, मनुष्य क्या करते सीखता है, एक सामाजिक मूल्यों को सीखता है, आदर्शों को सीखता है, व्यवहार आदि को शिक्षा के माध्यम से ही सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाइगोत्स्की, जो वाइगोत्स्की हैं, तो उन्होंने क्या कहता है, बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की ने जो था वो हमारा बताया था बच्चों के सीखने में जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बताया था किस पे भूमिका देते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। इन्होंने कहते हैं जो संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से करनी चाहिए। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या किससे करनी चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को इनको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।